अभी हमने एक वीडियो देखी थी कि उसमें मोनालिसा को दुल्हन बना के वीडियो देखा था कि दुल्हन बनी हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो हमें तो ऐसा लगा था ज़्यादातर लोगों की मोनालिसा की शादी होने वाली। कुंभ में पैसे पहुंचे कैसे थे आप, ये बताइए। कुंभ में तो जब मैं महाकाल आपने सुना होगा, महाकाल बाबा, वहाँ मेरी मम्मी और मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते थे काल भैरव में, कभी महाकाल में दुकान लगाने के लिए। तो मेरी मम्मी ने जब बोला कि महाकुंभ मेला आने वाला है, हम सब वहीं चल रहे, तो मेरे को उनके नाम से कुछ ऐसा महसूस हुआ कि ये प्रयागराज नाम से मुझे इतना घबराहट सा, डर सा क्यों लग रहा है, मेरे को ऐसा महसूस हुआ सर। फिर 1-2 दिन बाद हम प्रयागराज गए। फिर अचानक से मैं वहाँ पहुँची, मेरे जैसे कि पापा की बहन मेरी बुआ, उनकी लड़की थी, उनकी लड़की के साथ में मैं माला रुद्राक्ष बेचने के लिए गई। तो मुझे एक प्यारी गंगा मैया दिखी। मैंने सारी माला रुद्राक्ष सब झोला नीचे फेंक दिया और इतना चिल्लाई, इतना खुश हुई। फिर मेरी बुआ की लड़की भी कहने लगी कि आप पागल तो नहीं हो गए, क्या हो गया आपको, आप इतना चिल्ला क्यों रहे, और सामान इसी के फेंक दिया। फिर मैंने उनको बोला कि क्या पता, मैं जब से आई तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गंगा मैया से संबंध है, पहले कभी मैं इनसे मिली हूँ, कुछ जुड़ाव है मेरा उनसे, मुझे ऐसा लगता था सर। ना कि आप जा नहीं रहे थे वहाँ पर ना, पहले कुंभ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे जब मम्मी पापा ने बोला? हाँ, मैं नहीं जा रही थी वहाँ से। क्यों नहीं जा रहे थे? क्या पता, मुझे उनके नाम, मुझे ऐसा लगा कि बहुत डेंजर होगा। जैसे कि मैं पहले जब बचपन में छोटी थी ना, शंकर भगवान का हमारे घर में बहुत बड़ा फोटो था, उनसे मैं बचपन में बहुत ज़्यादा डरती थी कि हाँ कि कहीं ये मेरे पास में नहीं आ जाए, मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता था। फिर मैंने जब प्रयागराज का नाम सुना तो मुझे ज़्यादा ही डर लगने लगा, और मैंने बोला कि नहीं, मैं दादा के साथ में घर ही रह जाऊँगी, मम्मी मैं नहीं जाऊँगी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि बेटा आप वहाँ चल के तो देखो, बहुत अच्छी जगह है, हम पहले गए हुए। फिर जब मेरी मम्मी मुझे वहाँ लेके गई, मुझे गंगा मैया दिखी तो मैं एकदम से चिल्लाने लगी। मैंने माला रुद्राक्ष वगैरह सब फेंक दी, काट लिया था। तो मुझे खरगोन में भर्ती किया था। मम्मी पापा ने उधार 3 लाख रुपए लिए थे, किसी से कर्जा लिया था और मुझे भर्ती किया था। मेरे मम्मी पापा सो नहीं रहे थे, इतना रो रहे थे, इतना टेंशन। फिर भी मैंने डॉक्टर को बोला था कि मेरे शरीर में जहर तो फैल गया था, लेकिन मैंने झूठ बोल दिया था कि मेरे मम्मी पापा खाना नहीं खाएंगे। सर, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि मेरे मम्मी पापा को ऐसे कह देना कि आपकी लड़की ठीक है। तो डॉक्टर ने भी मना कर दिया था, वो डर गए थे कि कुछ हो जाएगा आपको, तो हम क्या जवाब, उनने भी मना कर दिया था कि मैं क्यों ऐसा बोलूँ। फिर मैंने उनको बहुत रिक्वेस्ट की उनसे कि आप किसी एक को बोल देना कि हाँ उनके शरीर में जहर तो है, लेकिन मेरे पापा को ऐसे कह देना, मम्मी पापा को, कि वो अच्छी है अभी। फिर उसने बताया जब भी मेरे मम्मी पापा थोड़े बहुत अच्छे हुए। जैसे कि कहते हैं कि आप घर में शिव भगवान की फोटो लगी हुई थी, उनके भी गले में एक नाग लिपटा होता। मुझे बहुत डर लगता है सर। कभी कभी मेरे मोबाइल में अचानक से आ जाता है ना बिलोट बाबा, तो मैं मोबाइल अचानक से ही दूर फेंक देती हूँ। मेरा मोबाइल उनकी वजह से फट गया। डर लगता है सांप को देख? मुझे बहुत डर लगता है सर, बहुत ज़्यादा। जब आप वहाँ पर जा रहे थे तो बचपन में भी तो आपके ऊपर स्कूल नहीं गए आपके? स्कूल तो सर मैं जाती, लेकिन छोटे छोटे बहन भाई थे। मम्मी पापा राजस्थान गुजरात में माला रुद्राक्ष बेचने चले जाते थे। ऐसा तो मुझे भी स्कूल में रखा था, लेकिन मैंने सोचा कि अगर मैं स्कूल जाऊँगी तो मेरे बहन भाई को कौन संभालेगा, घर कौन संभालेगा, खाना कौन बनाएगा। इसकी वजह से मैंने मेरी स्कूल छोड़ी और मेरे भाइयों को पढ़ाया और घर मैंने संभाला। कितने साल की उम्र से आपने संभाला इनको? बचपन से ही सर, बहुत छोटी थी मैं। जब से मुझे पापा को तो ज़्यादा हरी मिर्ची बहुत खाते हो, उनको तीखाई बहुत पसंद है सर। हाँ, कभी बोलते हैं कि मोनालिसा ये चीज़ बना के खिलाओ तो अच्छा बना देती हो आप? बना देती हूँ, मेरे मम्मी पापा है उनको, वो उतनी दूर जाते। कभी कभी जब हमारे में जितने सारे हमारे जो मोहल्ले वाले हैं ना, जो कभी 3 साल की लड़की, 3 साल 2 साल 1 साल के बच्चों को लेके इतनी ठंडी के मौसम में, गर्मी के मौसम में बहुत बहुत दूर माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते। तो मुझे अभी क्या कर रहे भाई बहन आपके?
अभी छोटी बहन साथ में आई हुई है और पापा भी साथ में ही है मेरे। अच्छा, मैं मम्मी के बिना रह लूँगी, पापा के बिना नहीं रहती। ये तो सारी बेटियों के साथ होता है। ज़्यादा मुझे इतना मम्मी ने नहीं, इतना पापा नहीं रखा है, बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं पापा आपको इतनी सारी चीज़ें, बहुत सारे लोग मिलते हैं, फोटो वायरल होती है, वीडियो वायरल होती है, तो पापा क्या बोलते हैं अब देखते हैं। पापा मम्मी बहुत खुशी होते हैं, बहुत ज़्यादा। क्योंकि आपके समाज में तो बोलते हैं कि लड़की पूरी जल्दी शादी कर दी जाती है, स्कूल आप नहीं जा पाए, ऐसी चीज़ें होती, तो अब पापा क्या बोलते हैं। मम्मी पापा मना करते हैं सर। क्या कहते हैं। वो अभी मना कर, मैं ही मना करती कि मुझे शादी नहीं, मम्मी पापा भी मना करते। और मेरे मम्मी पापा ने मुझे पहले ही, जब मैं वायरल नहीं थी ना, उसके पहले ही कह दिया था कि जब आप कहोगे तभी शादी होगी। तो मैं भी उनको कहती थी कि मैं तो कभी नहीं आ करूँगी। मैं उनको ऐसा कहती थी। तो ऐसा क्यों लगता था। मम्मी पापा को छोड़ के कौन जाएगा। नहीं जाना चाहते। नहीं। मम्मी पापा भी तो साथ में जा सकते हैं। तो शादी नहीं करना। अभी मैं छोटी बहन को, वो मेरे से दूर भी नहीं रह सकती है सर। अगर मैं उनको कहीं छोड़ के, जैसे कि कहीं बाहर माला रुद्राक्ष भी बेचने चली जाती थी ना, तो मेरी बहन जैसे कि उनको मैंने बचपन से रखा है ना, बुखार ले आती है। हाँ, मेरे ही साथ उनको रहने की आदत है। मैं कहीं भी जाती हूँ तो साथ में ही रहती हूँ। जेसिका है उनका नाम। अभी भी मैं उनको भी घर बताए आ गई। तो अभी फ़ोन पर जब बात हो रही होगी तो याद करते हैं वो, बहुत ज़्यादा, पूछते होंगे कहाँ चली गई। बहुत ज़्यादा। मैं उससे बात करती हूँ तो कभी भी रोने लग जाती है। कितने साल की है बहन। बहन तो अभी छोटी है, समझ लो 3-4 साल की होगी। और भाई छोटा ही है, भाई। जैसे भी आपको फिल्म मिली तो आप कहाँ कहाँ घूम के आ गए पिक्चर के लिए, शूटिंग के लिए। शूटिंग हो गई पिक्चर की, चल रही है। नहीं सर, अभी मैं थोड़ा सीख रही हूँ एक्टिंग वगैरह। सीख जाओगी तो बहुत जल्दी पिक्चर निकालेंगे। बीच में अभी कुछ लोगों ने ये भी बोला था कि जब आप कुंभ में माला बेचने गए थे तो उसके अलावा आपके भाई फ़ोटो भी वायरल हुए, वीडियो भी आप डालते हो, सब चीज़ें, तो बता रहे कि वह 10 दिन में मोनालिसा ने 10 करोड़ रुपए कमा लिए। सर बहुत झूठ। इतने कमा लेती तो जितने हमारे गांव में बेटे ना, वो सारे बच्चों को इकट्ठा करती और स्कूल में जाके रखाती। इतने पैसे सबको पढ़ाना चाहती हूँ। सबको, मेरी यही इच्छा है। और मैं ऐसा चाहती हूँ कि मेरी पहली फिल्म बने, और कुछ भी, जैसे कि कितने भी पैसे मिले ना, वो मैं नहीं रखूँगी। चाहे मंदिर बनवाऊँगी, बहुत, मैं ऐसा कुछ सोचती रहती हूँ सर। पढ़ाई को कितना ज़रूरी मानते हो आप। बहुत बहुत ज़रूरी। आज मुझे अफसोस होता है कि भगवान मैं क्यों नहीं पढ़ पाई, लेकिन मेरी भी कुछ प्रॉब्लम थी, इनकी वजह से नहीं पढ़ पाई, वरना पढ़ती मैं भी ज़रूर। जैसे फिल्म की बात कर रहे हैं कि मोनालिसा को फिल्म मिल गई है, जैसे आपने बोला कि अब जितना भी पैसा मिलेगा तो आप उसको स्कूल बनाएंगे या बच्चों को बनाएंगे, बच्चों को पढ़ाने। हाँ, तो ये इसलिए हमारे ख्याल में आता बहुत है कि सारे आप पूरे लड़के। टाइम मंदिर के आसपास आप माला बेचते रहे, परिवार भी नहीं सर, जैसे कि मेरा ये कहने का मतलब है कि जितने हमारे मोहल्ले में आप देखोगे तो आप खुद भी बोलोगे कि भगवान कितने कितने छोटे बच्चों को लेके, इतने इतने से बच्चों को लेके किधर किधर माला रुद्राक्ष बेचने के लिए जाते हैं। एक हमारे में एक भी लड़का लड़की पढ़ा लिखा नहीं। सब लोग अपना माला बेचने का काम और ये सब चीज़ें करते हैं। माला रुद्राक्ष बेचने का, अब माला रुद्राक्ष बेचने जाएंगे नहीं तो पेट कहाँ से भरेगा सर। तो जैसे आपको अभी फिल्म ऑफर हुई थी, कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे आपके मोनालिसा के कहीं। हाँ, तो उसके कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे, तो वीडियो खुद ही बना लेते हो आप। हाँ, सिखाते हैं सर। अभी ट्रेनिंग लेते हुए गाना गाते हुए वीडियो वायरल हुआ था। है ना? कैसा लगता है उसमें जब की शूटिंग हो रही, ट्रेनिंग हो रही, कुछ लोग मेकअप कर रहे हैं मोनालिसा का, सब चीज़ों को बहुत लेके? अच्छा लगता है सर। क्या कहते हैं ये लोग जो मेकअप वगैरह कर रहे होते हैं, आपको जो तैयार कर रहे होते हैं फ़ोटो के लिए, वीडियो के लिए, उनसे बात होती है? क्या बात होती है, क्या करते हैं, कैसे बात करते हैं वो लोग? मतलब
आपकी क्या बातचीत होती है उनसे? वो खुश होते होंगे कि चलो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कोई कोई तो इसे भी कहता कि मोनालिसा मूवी के लिए जैसे कि हाथों की आए, लेकिन हमारा भरोसा आपके ऊपर बहुत है, बहुत ज़्यादा है। बहुत सारे लोग मुझे ऐसा कहते और हमारे मोहल्ले में तो सब भी कि हमारा भरोसा आप तोड़ना मत मोनालिसा, और बहुत ज़्यादा आशीर्वाद भी देते सर। हाँ। आप भी गाना वाना गाते हो, पूरा वीडियो बनाते हो गानों के ऊपर, एक्टिंग करना सीख गई मोनालिसा, काफ़ी कुछ सीख गई। थोड़ा थोड़ा सीख गई सर। फेवरेट गाना कौन सा है आपका? कौन सा गाना जो अच्छा लगता है कि मोनालिसा अकेले बैठी और गाना गाती, कौन सा गाना गाते हो आप? अपनी भाषा का कोई गाना गाते हो? कोई भजन गाते हो? पिक्चर का कोई गाना गाते हो? ऐसे देशभक्ति के लिए क्या? देशभक्ति के गाने गाते हो? कौन सा वाला? मेरा देश मेरा मुल्क मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन हे वतन। मम्मी पापा को कुछ बोलते हैं? इतना ज़्यादा खुश होते, बहुत ज़्यादा, कि इनकी वजह से हम जहाँ माला रुद्राक्ष बेचने जाते हैं ना, वहाँ भी हमारी इज्जत होती है। जब मेरी आँख से आंसू निकल आते कि अभी हमने एक वीडियो देखी थी कि उसमें मोनालिसा को दुल्हन बना के वीडियो देखा था कि दुल्हन बनी हुई है, वीडियो वायरल हो रहा है, तो हमें तो ऐसा लगा था ज़्यादातर लोगों की मोनालिसा की शादी होने वाली है। नहीं सर, क्या था वो, किस तरीके से दुल्हन कहाँ दुल्हन के गेटअप में था कोई आपका? थे कोई का सर, मुझे नहीं पता है सर, दुल्हन का तो मैंने आज तक नहीं पहना। अभी आप जो फिल्म कर रहे हैं उनके डायरेक्टर है सनोज मिश्रा, तो उनको लेके कोई केस वेस भी हुआ है ना, कोई केस भी चल रहा है, उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे, इस पर आप क्या कहें? सर बहुत से लोग तो ऐसे भी है जो बहुत गलत गलत वीडियो बना रहे हैं मेरे, वो सारे फेक वीडियो है। और सनोज मिश्रा जी मुझे एक बेटी की तरह मानते और बेटी की नज़र से देखते, सर ऐसे नहीं है, और मैं भी उनको एक पापा की तरह मानती हूँ। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ऐसे वीडियो ना बनाए प्लीज़। कुछ आपके वीडियो बना रहे लोग ना, फेक वीडियो बनाते हैं, उस पर गलत गलत चीज़ें भी लिख रहे हैं, ऐसे लोगों को आप क्या कहोगे? मैं उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं एक अच्छे घर से अच्छी घर की बेटी हूँ, प्लीज़ ऐसे वीडियो ना बनाए। मुझे बहुत बुरा लगता है सर, मेरा जब मैं मोबाइल देखती हूँ तो रोने का मन करता है कि एक अच्छी लड़की को भी बेकार बना रहे हैं, बहुत बुरा लगता है सर। थैंक यू। थैंक यू।